क्वेश्चन देखो जरा। A piece of wood of mass 0.03 kg is drawn from the top of a 100 meter height building। एक 100 मीटर की मेरे पास बिल्डिंग है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि एक पीस है जिसका मास मुझे दे रखा है कितना, 0.03 kg। ओके। और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 100 मीटर, यही है ना। हाँ। एट द सेम टाइम अ बुलेट, एक बुलेट को फायर किया जाता है ऊपर की तरफ, और जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है मुझे, v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। ओके। एंड द मास ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 0.02, एंड मास ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 0.02 kg। ओके। नाउ द बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू द बुल। ओके, मतलब एक टाइम इंस्टेंट पे क्या होता है कि बुलेट इसमें ब्लॉक जो है, मीन्स पीस है जो बुल पे, उसमें इंसर्ट हो जाती है, और ये दोनों एक साथ ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। तो पूछा गया है देन द मैक्सिमम हाइट टू विच द कंबाइंड सिस्टम रीचेज above द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बिफोर फॉलिंग बिलो इज। ठीक है। तो पूछा है कि इस बिल्डिंग से कितना ऊपर तक ये दोनों जाएंगे, कितना हाइट तक जाएगा, यही तो पूछा है। मैंने कहा चलो इसे एच एज्यूम कर लेता हूँ, कैपिटल एच, कि एच मीटर तक कुछ ऊपर जाएंगे। मुझे यही कैलकुलेट करना है, कैपिटल एच कितना होगा, किस बिल्डिंग से कितना ऊपर तक ये सिस्टम जाएगा। ठीक है। तो मैं कहता हूँ, देखो मैं कुछ इस तरह से कह देता हूँ कि ये टी टाइम पर मिले होंगे। ठीक है। मीन्स जो बुलेट है वो इस पीस ऑफ वुड से कुछ टी टाइम पर टकराई होगी। चलो इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखो कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ कि टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू कोलाइड, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द मीन्स हाइट, एक्चुअली इसे कहते हैं डी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ भी कर देता हूँ, दिस इज डी, डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी बी। रिलेटिव बी रिलेटिव कितना होने वाला है, देखो ये तो जीरो था इसकी वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई इसकी 100 मीटर पर सेकंड दीजिए, 100 माइनस जीरो दैट इज 100। अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ऐड होंगी, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। मीन्स ये कितना टाइम लेने वाले हैं, 1 सेकेंड का टाइम लेने वाले हैं। ठीक है। 1 सेकेंड में ये टकरा जाएंगे एक दूसरे से। उसके बाद क्या होता है कि दोनों एक साथ मूव करेंगे। चलो स्पीड देख लेते हैं जरा। स्पीड ऑफ द वुडन पीस कितनी हो जाएगी, एट 1 सेकेंड इक्वल टू बी इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल सकते हैं। यू कितना है, यू तो जीरो है। देन ए ए ए एक्सेलरेशन कितना है, जी देखो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा। ओके। तो ये हो जाएगा जी इंटू टी, क्योंकि यू तो जीरो है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज एक्सेलरेशन 10 है, और जो टाइम टेकन है वो कितना था, 1 मीटर पर सेकेंड था। और देखो, अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पीड बुलेट की तो चेंज होगी ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सेलरेशन इस पर लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पीड ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डीएसेलरेशन हो रहा है बुलेट के लिए, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स यू कितना था, 100 था, माइनस जी कितना था, 10 दे रखा है, टी कितना है 1 सेकेंड, तो ये कितनी हो जाएगी 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं इसकी जस्ट बिफोर कोलिजन, ये दोनों स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन है, क्योंकि देखो टाइम पीरियड में 1 सेकेंड लेके चल रहा हूँ। ओके। 1 सेकेंड मीन्स जस्ट बिफोर कोलिजन ये स्पीड है। स्पीड ऑफ वुडन ब्लॉक क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ द बुलेट कितनी है, 90 मीटर पर सेकेंड। देखो अब मुझे स्पीड देखनी है कि
कोलिजन के बाद क्या होगी, जब दोनों ये सिस्टम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। देखो तो मैं कह सकता हूँ जो मास हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट प्लस वुडन, है ना, दोनों का मास कितना होने वाला है 0.03 आफ्टर कोलिजन 0.02 इज इक्वल टू कितना होने वाला 0.05 kg। ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखो हमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो पहले क्या होगा कि दो बॉडी एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी, उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा एक सिस्टम बन गया और ये बॉडी अकेली मूव करने लगी। तो ये कैसे, यहाँ पे मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना। तो देखो हम लोग कंसिडर करते हैं, देखो ये नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर करते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। गॉट इट। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए होगा मुझे। ओके, तो देखो जो वुडन पीस था मेरे पास, ये डब्ल्यू एंड इट इज बुलेट, ठीक है, एंड दिस इज डब्ल्यू प्लस बुलेट, दोनों साथ में जब जा रहे थे। तो यहाँ देखो डब्ल्यू तो नीचे जा रहा था, मीन्स जो वुडन पीस है वो नीचे जा रहा है, तो इसको मैंने लिखा नेगेटिव, तो मास कितना है इसका 0.03 था ये, है ना, मल्टीप्लाइड बाई स्पीड कितनी है इसकी 10 मीटर पर सेकंड। ये नेगेटिव से क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो थी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, ओके, नीचे जा रहा था। प्लस इसका देखो, बुलेट का देखो, इसके पास इसका जो मास था वो दे रखा है 0.02 और इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, कितनी आ रही है 90 मीटर पर सेकंड बिफोर कोलिजन। ओके, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये किसके बराबर होने वाला है, देखो अब बाद में क्या हुआ, ये फाइनल है ना, और ये इनिशियल सिचुएशन थी। तो फाइनली क्या हुआ कि दोनों एक साथ जाएंगे, मूव करेंगे, तो दोनों का कंबाइंडली मास कितना हो रहा है 0.05। मुझे वेलोसिटी तो नहीं पता, है ना, तो मैं इसको बी कंसिडर कर लेता हूँ। चलो ऐसे जरा करो, कैलकुलेट करो, देखो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -0.3 प्लस ये हो जाएगा कितना 1.8 और ये हो जाएगा 0.05 बी। ओके, अब जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये कितना आने वाला है 1.5 एंड 1.5 इज इक्वल टू 0.05 बी। दैट मीन्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 0.05 इज इक्वल टू हाउ मच इट इज, दिस वन मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा एंड 550 मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड। इसे कैलकुलेट करो, देखो 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। मीन्स इनकी जो वेलोसिटी है, मीन्स कंबाइंडली मास की जो वेलोसिटी रहेगी पूरे सिस्टम की वो 30 मीटर पर सेकेंड रहेगी। दैट इज कि ये सिस्टम जब दोनों अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से तो 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ चलेंगे। अब देखो, अब ये नया सिस्टम हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि देखो मेरे पास एक सिस्टम है जिसका मास है ना, ये एकदम डिफरेंट केस हो गया जिसका मास अब कितना है 0.05 kg, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है कितनी स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो ये कितना ऊपर तक जाएगा, ठीक है, कितनी हाइट तक ये जाएगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, फाइनल वेलोसिटी जहाँ तक ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, टॉप मोस्ट पोजीशन, है ना, मैंने कहा कि कुछ स्मॉल एच हाइट है, ठीक है, इतना ऊपर जाएगा ये सिस्टम। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या होने वाली है 0 होने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी ये है 30 मीटर पर सेकंड, ओके, और एसेलरेशन किधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ऑब्वियसली एसेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। तो देखो v कितना है, v तो 0 है, u कितना था 30 था,
मीन्स 30 का स्क्वायर, और एसेलरेशन कितना है, माइनस जी होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगी, देन माइनस 2g इंटू एस कितना है एच। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आने वाला है देखो। तो मुझे एच निकालना है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, या फिर से 30 ही रहने दो अभी के लिए, है ना, अपॉन 2g हो जाएगा ना, 2g एंड जी वॉट 10, ये कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल एंड 2 से 90 कैंसिल, कितना 40 टाइम्स, 45 टाइम्स। दैट मीन्स जो एच आया मेरे पास वो आया 45 मीटर। मैं जहाँ से जिस इंस्टेंट पे ये टकराए थे, ठीक है, वहां से 45 मीटर ऊपर तक जाएंगे। दैट मीन्स अगर, कहाँ है ये रहा, हाँ, यहाँ से मीन देखा जाए तो यहाँ से कितना ऊपर जाने वाला है, यहाँ से चलेंगे और 45 मीटर तक ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलो वैसे फिर से बना देता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। देखो 100 मीटर की बिल्डिंग थी, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड था, और ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी 100 मीटर। ठीक है, और यहाँ कहीं पर ये सिस्टम कोलाइड हुआ था, उसके बाद यहाँ से ये कह रहे हैं कि ये 45 मीटर तक ऊपर जाने वाले एक साथ में। ठीक है, और ये t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर टकराए थे। ठीक है, मीन से कोलिजन हुआ था, तो पहले तो मैं ये देख लूँ कि ये हाइट कितनी है यहाँ से, क्योंकि मुझे इसके ऊपर का बताना है ना, ये बताना है कि ये कितना होगा इसके टॉप से, है ना, तो पहले मुझे ये भी पता होना चाहिए ये हाइट कितनी होगी, कि कितना नीचे आ चुका था ये, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा ना। इसको मैं कुछ स्मॉल एच डैश कह दूँ, चलो। अब पहले तो मुझे स्मॉल एच डैश पता होना चाहिए कि ये जो बॉल थी इनिशियली जो यहाँ से ड्रॉप की गई थी, इसका मास जो था 0.03 मीन्स ये वुडन पीस था, इसको ड्रॉप किया गया था, तो ये कितना 1 सेकंड में कितना नीचे आया था ये, है ना, कोलिजन से पहले कितना नीचे ऑलरेडी गिर चुका था, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मैं निकालूंगा। देखो मेरे को फाइनल वेलोसिटी मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, वुडन पीस की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना, तो मैं उससे भी निकाल, मतलब किसी से भी निकाल सकता हूँ। मेरे को टाइम भी पता है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, फाइनल इन द सेंस के कोलिजन से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो पता थी ऑब्वियसली, है ना, तो चलो मैं उसी से निकाल लेता हूँ थर्ड इक्वेशन से। तो क्या होती है वो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस प्लस 2 a s, यही होती है ना। तो देखो v कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड निकाला था हम लोगों ने, 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये u कितना था 0, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी, जी कितना 10, माइनस 2 लिया मैंने क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एंड हाउ मच इट इज, वेल ये भी माइनस ही होगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, बट स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू एच डैश। ठीक है, तो अब एच डैश के बारे में हम बात करते हैं, तो ये कितना होने वाला है एच डैश, ये हो जाएगा, इवन जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा वो भी नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो डाउनवर्ड ही हो रहा है, तो इसको भी हम जब नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस एच डैश, है ना, तो एच डैश जो मेरे पास आने वाला है वो आएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, दैट मीन्स 20, एंड 20 से 100 5 टाइम्स, दैट मीन्स एच डैश मेरे पास कितना है 5 मीटर। कोलिजन होने से पहले जो वुडन ब्लॉक था वो कितना नीचे आया था, 5 मीटर नीचे आया था। ओके, और देखो जो मैंने हाइट निकाली है मीन्स कोलिजन के जस्ट बाद दोनों जब टकरा जाएंगे उसके बाद ये कितना ऊपर जाने वाले हैं दोनों, 45 मीटर्स तक ऊपर जाएंगे। तो क्या मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि 45 मीटर्स तक ऊपर तो जाएंगे, ठीक है वो, लेकिन 5 मीटर को नीचे भी तो गिर चुका है ऑलरेडी बिल्डिंग के टॉप से, है ना, तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो टोटल हाइट होगी, है ना, मीन्स बिल्डिंग के ऊपर ही कितना जाने वाले हैं, कैपिटल एच इज इक्वल टू हो जाएगा 45 मीटर माइनस 5 मीटर, जो नीचे आया था वो तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, तो एच इज इक्वल टू आ गया
40। ओके, दैट मीन्स मेरा कौन सा ऑप्शन सही है? दिस वन, फोर्थ वन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, हेंस डी ऑप्शन इज। चलो अगला क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर travels at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर। जस्ट 10 मिनट। हाँ तो क्या था क्वेश्चन? A passenger train of length 60 meter travels at a speed of 80 kilometer per hour. Okay. Another freight train of length 120 meter travels at a speed of 30 kilometer per hour. Okay. The ratio of the time taken by the passenger train to completely cross the freight train when they are moving in the same direction and in the opposite direction. कह रहे हैं कि एक 60 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, कुछ इस तरह की कंसिडर कर लो, ये ट्रेन है, ठीक है, और ये इसको ये 60 किलोमीटर, सॉरी 60 मीटर की ट्रेन है, ठीक है, काफी छोटी है, और ये कितनी स्पीड से जा रही है? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। और एक अनोदर ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखी है मुझे 120 मीटर, ये 120 मीटर है, ठीक है। तो ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, पहले मैं ऐसे ही रैंडमली स्पीड मतलब डायरेक्शन ले रहा हूँ 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्लाइट ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर वो दोनों एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ओके, दैट मीन्स ये इधर साइड जा रही होगी और ये भी इधर ही साइड जा रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ट्रेन, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दैट मीन्स उनको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, मीन्स तो यार देखो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितना हो जाएगा, एक दूसरे को क्रॉस कर जाए मीन्स इसकी बैक साइड इसके, है ना, इसकी बैक साइड इसके फ्रंट को जब तक क्रॉस नहीं कर जाएगी तब तक तो नहीं होगा ना। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60 मीटर प्लस 120 मीटर। जब इतना चलेंगे तभी तो क्रॉस कर पाएंगे एक दूसरे को, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 180 मीटर। अब गेटिंग मी? नाउ देखो, when the train are moving in the same direction, case first, क्या है, when the train are moving in the same direction, ये सेम डायरेक्शन वाला केस है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड के बारे में बात कर लें जरा। तो देखो रिलेटिव स्पीड क्या होने वाली है इन दोनों की, जब दोनों, देखो एक जा रहा था 80 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा जा रहा था 30 किलोमीटर पर आवर से, और दोनों सेम डायरेक्शन वाला केस है, देन जो रिलेटिव स्पीड होने वाली है, रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होंगे ना, दैट मीन्स 80 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, यही होगा ना।
और इवन इसको अगर तुम चेंज करना चाहो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो चलो कर लो यहीं पे। 50 इंटू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3600। और इवन तुम 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया करो, यही सेम फैक्टर होता है 5/18। ओके, तो ये कितना होने वाला है इसको जरा देखो। चलो इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं ना, काफी कैलकुलेशन हो जाएगी वरना। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, केस 2। चलो केस 2 देख लो। जब वो अपोजिट होंगे ना, सेम डायरेक्शन हो गया, अब नाउ दोनों क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डायरेक्शन, तो अब क्या होने वाला है, जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी इन दोनों की, हम्म ऐड होगी ना। तो जो रिलेटिव स्पीड होने वाली है वो ऐड होने वाली है, और कितनी होने वाली है, तो 80 प्लस 30, हाउ मच इट इज, 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटर पर सेकंड में लिखोगे तो ये हो जाएगी 110 इंटू 5/18, या फिर यही मैंने 1000 3600 से मल्टीप्लाई किया तो यही लिख देता हूँ। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड है और ये भी मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखो, तो टी वन टाइम मीन्स ये केस फर्स्ट में जो टाइम ले रहा था, मतलब ट्रेनें टाइम ले रही थी एक दूसरे को ओवरटेक करने में, वो T1 था, और सेकंड केस में T2 था। चलो T1 की वैल्यू निकालते हैं पहले। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस हाउ मच, हाँ 180 मीटर। 180 मीटर चलना है, और टाइम क्या है मेरे पास फर्स्ट केस में, 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं फिलहाल। ठीक है, अब इक्वेशन 2 देखते हैं। T2 टाइम्स इन द सेम वे, T2 टाइम की मैं बात करूँ अगर, तो T2 टाइम कितना होने वाला है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी 180 मीटर। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 110 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। ओके, ये हो गया सेकंड। मुझे एक्चुअली इन दोनों का रेशियो ही तो निकालना है। ठीक है, तो देखो रेशियो कैसे निकाल सकता हूँ, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। ठीक है, अब देखो डिवाइड करो जरा, कितना होने वाला है, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू हाउ मच, 100 मीटर डिवाइडेड बाई 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600, पूरा करके दिखा रहा हूँ। 3600 डिवाइडेड बाई 180 अपॉन 110 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। देखो अ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो T1/T2, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। T1/T2 हो जाएगा मेरे पास 110 डिवाइडेड बाई 50, हाउ मच इट इज, जीरो से जीरो कैंसिल, देन T1/T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/y। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, लेट मी चेक। हाँ, डी ऑप्शन है ना, 11/5, हेंस डी ऑप्शन में करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। ठीक है, जस्ट ये क्या हो गया,
हाँ इसे देखो, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड at a distance of 40 meter while applying brakes. Okay, if the same automobile is traveling at 80 km per hour, the minimum stopping distance in meter is, assuming no speeding, कोई स्पीडिंग नहीं हो रही है। ओके तो क्या कह रहे हैं देखो, ये रोड है, यहाँ एक ऑटोमोबाइल, ऑटो ही ले लो, ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ तो आगे 40 मीटर तक ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है, विदाउट स्पीडिंग। चलो देख पहले इस वाले केस को सॉल्व करते हैं। तो देखो एसेलरेशन क्या होगा, है ना, नहीं पता ना, आई मीन रिटार्डेशन बोलूँ डायरेक्टली तो क्या होगा नहीं पता। रिटार्डेशन क्यों बोला, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है। ओके, तो देखो मैंने कहा कि जब गाड़ी स्टॉप हो जाएगी तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो कितना, अब देखो इसको मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5/18। ओके, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आई थिंक 2, ये हो जाएगा 20, दैट मीन्स 100/9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज, ये वेलोसिटी मेरा यू हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, अब देखो नाउ मुझे एस पता है, S1 इज इक्वल टू कितना है 40 मीटर, मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना है 40 मीटर ही है ना, ठीक है। चलो जरा इक्वेशन अप्लाई करो, मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता है, मीन्स रिटार्डेशन नहीं पता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, ऑफकोर्स निकाल सकता हूँ, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ओके, तो इवन इसे S1 दे दो क्योंकि S से रिप्रेजेंट किया है मैंने, तो फाइनल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली जीरो है, मीन्स जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा। एंड u इज व्हाट, दिस वन इज 100/9 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज 2as, 2a, s इज व्हाट 40 मीटर। ओके, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 100 100/9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाउ मच इट इज 2 × 40। अभी से ऐसे ही रहने में, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम, ठीक है, हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है। अब देखो दूसरा वाला केस क्या है, इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर इज, है ना, जब अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर से चले तो जो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितनी होगी, दैट मीन्स इस बार जो है इस वाले केस में केस 2, इसमें जो u दे रखा है मुझे वो कितना दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर। पहले केस में ये कितना था, आई थिंक 40 दे रखा था ना, हाँ 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर 80 दे रखा है। तो देखो क्या हो गया, u जस्ट डबल हुआ है ना, u डबल हो गया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ u2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u1, है ना। एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, दैट मीन्स जो और v जो होने वाला वो क्या होने वाला जीरो। तो मुझे पता है v² इक्वल टू क्या होता है u² प्लस 2as, u दोनों केसेस में जीरो, सॉरी v दोनों केसेस में जीरो है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2as इज इक्वल टू u²।
मीन्स एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो डायरेक्टली मैं से ऐसे करता हूँ कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम इसे, हमें एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, देखो इस तरह से। मैंने कहा कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होगा, ऑब्वियसली रिटार्डेशन कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन S1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, S1 दे रखा था 40 मीटर। ठीक है, एंड S2 मुझे नहीं पता, यही तो निकालना है। और U1 की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है, देख लेते हैं, आई थिंक 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ, U1 दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई U2 80, 80 का स्क्वायर, दैट मीन्स S2 इज इक्वल टू होगा 40 इंटू 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर, है ना। देखो स्क्वायर से 40 कैंसिल, एंड हाउ मच इट इज, 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 40, 40 से ये कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, एंड 18 इंटू 2, दैट मीन जो S2 आया वो मेरा आ रहा है 160 मीटर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या यार, 160 मीटर, लेट मी चेक। हाँ, सी ऑप्शन है। वेल हमें इतने इस सब की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हम डायरेक्टली इस रिलेशन को यहाँ से यूज कर सकते थे कि बी स्क्वायर तो दोनों के साथ जीरो रहने वाला है, आई मीन फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ऑलरेडी, एक्सेलरेशन चाहिए था, बट मेरे पास ये रिलेशन है कि 2s इज इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट मींस मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली रिटार्डेशन कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर होगा, देन S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन U2। हम कन्वेंशनल मेथड से भी जा सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और उतना कन्वीनियंट भी नहीं है। ओके, क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ओके, एक बॉडी है जिसे हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये तो काफी आसान है, इसको तो कोई भी कर सकता है, मीन्स आसानी से कर सकते हो। देखो एक्चुअली है क्या, क्या कर दिया, कह रहे थे कि एक बॉल थी, मीन्स कोई बॉडी थी या ब्लॉक था, उसे मैंने यहाँ से थ्रो किया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी मीन्स v दे दिया। ठीक है, एट t इक्वल टू 0 मैंने इसे यहाँ से थ्रो किया। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। ठीक है, सपोज दिस इज h, यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद क्या होने लगेगा, देखो किस सेकंड, जीरो होने के बाद ये नीचे गिरना चालू करेगी और कुछ टाइम बाद ये ग्राउंड पर फिर से वापस आ जाएगी। ओके, पहले ऊपर जा रही थी, बाद में क्या हुआ, नीचे आ रही थी। ठीक है, तो अब देखो क्या होना है कि इस वाले केस के लिए जरा हमें इक्वेशन लिखनी है, बी और टी के बीच में क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ कि बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। अपवर्ड मोशन मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो अपवर्ड को पॉजिटिव लूंगा, दैट मीन्स मैं कहूँगा कि साइन कन्वेंशन एक ही लेके चलते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। ओके, तो बी मेरे पास फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, नॉट लाइक दैट, क्योंकि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है वेलोसिटी के बीच में, तो मैं इस तरह से बोलता हूँ कि v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इसे कुछ और दो यार, क्योंकि v तो ऑलरेडी फाइनल वेलोसिटी, इसे u ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा u माइनस जी टी होगा, है ना। एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है ना, तो माइनस जी टी होगा ऑब्वियसली। अच्छा, ये इक्वेशन किस तरह की है, देखो क्या ये y
इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी दिख रहा है क्या? देखो एक्स यहाँ पर टी है और वाई क्या है, बी है, क्योंकि बी और टी के बीच में ग्राफ चाहिए, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी होगा, और यू तो कांस्टेंट है, तो सी क्या है मेरा, यू। चलो, मीन्स जो जब तक वो ऊपर जा रही थी वो उसकी एक स्ट्रेट लाइन होगा कुछ इस तरह की, है ना, यही स्ट्रेट लाइन होगी ये वाली, ठीक है। अगर ये बी और टी के बीच में ग्राफ है तो ठीक है। अब देखते हैं दूसरा केस, ये वाला जब वो ऊपर से नीचे आ रही थी, तो मैं यहाँ पे फिर से सेम इक्वेशन लिखता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता, देखो v तो वेरिएबल है, u u तो जीरो है इस केस में, फिर क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, माइनस जी टी। वेट, v की भी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी तो माइनस बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड है तो माइनस जी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो इक्वेशन आएगी मेरे पास फाइनल सेकंड केस में क्या आने वाली है, v इज इक्वल टू जी टी। अब देखो, अब तुम कहोगे कि सर ये तो इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, लेकिन तुमने एक चीज नहीं देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि ये जो टाइम है मैंने नया टाइम लिया, कंसीडर किया है ना, मैंने इस दूसरे केस में यहाँ पर इसको भी फिर से टी इक्वल टू जीरो लिया है। अगर मैं कहूँ कि टी इक्वल टू टी पर यहाँ पर तक पहुंची थी, उसके बाद मैं यहाँ से टाइम लूँ, तो ये टी माइनस टी नॉट वगैरह मुझे लिखना पड़ेगा, है ना, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट में मिल जाएगा। वेल, ये शिफ्टेड है, मीन्स मैंने अपना रेफरेंस टाइम का दूसरे केस के लिए यही मान लिया, ठीक है। मीन्स शिफ्टेड ग्राफ, दैट मीन्स टी इक्वल टू जीरो, यहीं से स्टार्ट होगा ये, और ये होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। एक स्ट्रेट लाइन होगी ये, ठीक है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे था, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, चलो देखते हैं। दिस, नो, दिस वन, दिस वन, दिस वन, हाँ, टू वाला, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन टू इज करेक्ट, सही है। चलो, आज के लिए इतना काफी है।